प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। भारत और कनाडा के रिश्ते जो कभी पटरी से उतर गए थे जस्टिन ट्रूडो की सरकार के वक्त, वो अब वापस से पटरी पर आते हुए दिख रहे हैं। जहां करीब 2 साल की कड़वाहट और तनाव के बाद अब भारत कनाडा के रिश्तों में जमी हुई बर्फ पिघलती हुई दिख रही है। दरअसल ओटावा से एक खबर आई जो दोनों देशों के भविष्य के रिश्तों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। भारत और कनाडा ने सुरक्षा और कानून प्रवर्तन सहयोग को नई दिशा देने का फैसला लिया है, जिसमें सबसे बड़ा कदम उठाया है सिक्योरिटी लाइजेंस ऑफिसर्स की नियुक्ति का। दरअसल 6 और 7 फरवरी 2026 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोवाल ने कनाडा की राजधानी ओटावा में कई सारी हाई लेवल मीटिंग्स की। इसी बीच 7 फरवरी को NSA डोवाल ने कनाडा के प्रधानमंत्री की डिप्टी क्लर्क और नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एडवाइजर नताली ड्रुएन से बातचीत की। ये बैठक दोनों देशों के बीच नियमित द्विपक्षीय सुरक्षा संवाद का हिस्सा थी, जहां इस मुलाकात के एक दिन पहले डोवाल ने कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर गैरी अनंतसगरी से बातचीत की। NSA अजीत डोवाल की इन बैठकों का सबसे बड़ा नतीजा ये रहा कि भारत और कनाडा ने एक साझा वर्क प्लान पर सहमति बना ली। इस साझा वर्क प्लान का मकसद होगा दोनों राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों का सीधा, तेज और व्यवहारिक सहयोग करना। सबसे अहम बात यह है कि दोनों देशों ने यह तय किया है कि वो एक दूसरे के यहाँ सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट लाइजेंस ऑफिसर तैनात करेंगे, जिसके बाद दोनों देशों की एजेंसियों के बीच संवाद आसान होगा और रियल टाइम में इंटेलिजेंस शेयरिंग संभव हो पाएगी। इसके बाद दोनों देशों के बीच जो मुद्दे सीधे फोकस में होंगे वो है ड्रग तस्करी का, खासतौर पर फेंटेनाइल से जुड़े रसायन। इसके अलावा ट्रांजैक्शनल संगठित अपराध नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम, इसके साथ साथ धोखाधड़ी और इमिग्रेशन एनफोर्समेंट जैसे मुद्दे फोकस में होंगे। भारत के लिए ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि लंबे समय से खालिस्तानी चरमपंथी तत्व कनाडा की धरती से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले की कनाडाई सरकार उनका समर्थन भी कर रही थी, जिसकी वजह से भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी आ गई थी। अब भारत हमेशा से इसका विरोध करता आ रहा है, लेकिन इस बार की बातचीत में ये बात आधिकारिक तौर पर सामने आई कि हिंसक चरमपंथी समूहों को कनाडाई सरकार समर्थन नहीं देती। आधिकारिक तौर पर कनाडा की सरकार से आया ये बयान भारत के लिए एक मजबूत कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है। इसके साथ ही दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा नीति पर औपचारिक सहयोग बढ़ाने और इस क्षेत्र में सूचना साझा करने पर सहमति जताई। अजीत डोवाल का ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब जल्द ही भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कनाडा के दौरे पर जाएंगे। इसके साथ ही कनाडा के प्रधानमंत्री का दिल्ली दौरा भी सामने है। आने वाले समय में जल्द ही वो भी दिल्ली आएंगे। बात साफ है कि सुरक्षा के बाद अब व्यापार और कूटनीति को लेकर भी दोनों देश नई रफ्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये कदम संकेत देता है कि कनाडा की नई सरकार अब भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहती है और यही वजह है कि कनाडा एनर्जी सुरक्षा से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक हर क्षेत्र में भारत के साथ संबंध गहरे कर रहा है। आप कनाडा और भारत के रिश्तों में आए सुधार को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।